महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में हम ईश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को जान रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया गया। वहां पर उदाहरण दिया है, एक जीव विद्वान पुण्य आत्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुंदर सुगंधि युक्त जल आदि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दुग्ध पान आदि यथा योग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम उत्तम स्थानों में लाड़ से आनंद होता है। दूसरे का जन्म जंगल में होता, स्नान के लिए जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता है तब दूध के बदले में घूसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है। अत्यंत आर्त स्वर से रोता है, कोई नहीं पूछता। इत्यादि जीवों को बिना पाप पुण्य के सुख दुख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। फिर आगे दिया, यदि पूर्व जन्म को नहीं मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि बिना पाप के गरीबी आदि दुख और बिना ही पूर्व संचित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और बुद्धि उसको क्यों दी, और पूर्व जन्म के पाप पुण्यों के अनुसार दुख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहता है। परमात्मा क्योंकि न्याय चाहता है, करता है, अन्याय कभी नहीं करता, इसलिए वह पूजनीय और बड़ा है। जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं है। जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग व अस्थान में वृक्ष लगाने, ना काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को ना बढ़ाने से दूषित होता है, इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे। परमेश्वर के ऊपर न्याय युक्त काम करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे। क्या इस जगत में बिना योग्यता के, बिना उत्तम काम किए, प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाला निंदनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता, इसी से किसी से नहीं डरता। जब जीव शरीर से निकलता है इसी का नाम मृत्यु है, और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब जीव शरीर छोड़ता है तब यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है। फिर जब शरीर धारण करना होता है तो कर्मानुसार वायु अन्न जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्म उपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता। जैसे जीव सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। जो सांसारिक सुख है वह है सामान्य स्वर्ग, और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहता है। फिर सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में दिया है, परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी अन्यायकारी अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मा कर देती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और कलेश युक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और कलेश युक्त हो जाए। परमेश्वर के निराकार सर्वत्र आकाशवत व्यापक होने से उससे कोई पदार्थ व पदार्थों से परमेश्वर पृथक नहीं हो सकता, और व्याप्य व्यापक संबंध से सब पदार्थ और परमेश्वर एक भी नहीं हो सकते, क्योंकि यह संबंध भिन्न भिन्न पदार्थों में होता है। यदि अंतःकरण उपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो
तो तुम्हारी बात बालक के समान है, क्योंकि अंतःकरण चलायमान खंड खंड और ब्रह्म अचल और अखंड है। यदि ब्रह्म जीव को पृथक पृथक न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिए कि जहां जहां अंतःकरण चला जाएगा वहां वहां के ब्रह्म को अज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ेगा वहां वहां के ब्रह्म को ज्ञानी कर देगा। जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां जहां जाता है वहां वहां के प्रकाश को आवरण युक्त, और जहां जहां से हटता है वहां वहां के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है, वैसे ही अंतःकरण ब्रह्म को क्षण क्षण में ज्ञानी अज्ञानी, बद्ध और मुक्त करता जाएगा। अखंड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव सर्वदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि वह चेतन है। जो ब्रह्म ही जीव है, पृथक नहीं, तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिए। जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता, तब तक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर, अपने अंतर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होकर आनंद में स्थित नहीं हो सकता। जीव मुक्ति में स्वाधीन स्वतंत्र रहता है। जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है, वैसा मुक्ति में नहीं, किंतु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं। ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योंकि इस अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव में सृष्टि कर्तृत्व नहीं घट सकता। फिर आगे दिया है दिव्य शुद्ध मुक्तिमत्व रहित, सब में पूर्ण, बाहर भीतर निरंतर व्यापक, अज जन्म मरण शरीर धारण आदि रहित, श्वास प्रश्वास शरीर और मन के संबंध से रहित, प्रकाश स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण हैं। वह परमात्मा प्रकृति से परे अर्थात सूक्ष्म और जीव से भी सूक्ष्म है। जैसे परमात्मा जीव से भिन्न स्वरूप है, वैसे इंद्रिय अंतःकरण पृथ्वी आदि भूत, दिशा वायु सूर्य आदि तथा दिव्य गुणों के योग से देवता वाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है। सब मन आदि इंद्रिय आदि दिव्य पदार्थों, पृथ्वी आदि भूत तथा सब जीवों में परमात्मा अंतर्यामी रूप से स्थित है। शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है। क्या परमेश्वर के सृष्टि क्रम को कोई अन्यथा कर सकता है? जैसे जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है, उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात अन्य बीज से वह वृक्ष नहीं उत्पन्न हो सकता।